हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय इंग्लिश गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं चेंज इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के बाद जो 10th बोर्ड में जो स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं उनके लिए नेगेटिव में सेंटेंस को चेंज करने में कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा। और इस वीडियो में आप कंप्लीट सीख जाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए, और इससे बाहर कुछ जाने वाला भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। सी कैच द फिश, वह मछलियां पकड़ती है। सबसे पहले मेन बात आपको ये बता दें, केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना आना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना आना चाहिए। बाकी 10 भागों में यानी 10 पार्ट्स और रह जाएंगे। उसमें अगर आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और ऑलवेज के स्थान पर नेवर कर देना है। बस इतना काम करना है। और इसके अलावा तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ही समझ लेते हैं। उसमें क्या करना होता है, देखो जैसे ये लिखा है सी कैच द फिश, वह मछलियां पकड़ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है, डज के बाद नॉट लगाते हैं। तो जब डज आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ऐसी हट जाता है। तो यही हो रहा है, सी डज नॉट कैच द फिश, वह मछलियां नहीं पकड़ती है। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें वे क्रिकेट खेलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं, अदर प्लूरल के साथ में डू नॉट का यूज करते हैं। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। माय फ्रेंड ब्रोक द ग्लास, मेरे फ्रेंड ने ग्लास तोड़ दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक दी हुई है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। तो माय फ्रेंड डिड नॉट, जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ब्रेक हो गया, ब्रेक द ग्लास। माय फ्रेंड डिड नॉट ब्रेक द ग्लास हो गया, मेरे फ्रेंड ने ग्लास नहीं तोड़ा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अपने लोगों ने सीख लिए और पास्ट इंडेफिनिट के भी सीख लिए। अब ये है सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही थी। तो ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है क्योंकि इसमें वॉज वर्ब दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है। तो इसमें अपनों को क्या करना है, कुछ नहीं, केवल नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही, एक गीत नहीं गा रही थी। अब ये है, अगर कोई सेंटेंस यस से शुरू होता है तो आपको नेगेटिव में नो से शुरू करना है, और यस वाला अफर्मेटिव में लिखा जाता है पूरा और नो वाला नेगेटिव में लिखा जाता है। यस आई शॉ डियर, हाँ मैंने एक हिरन देखा। अब नेगेटिव में से चेंज करेंगे तो नो से शुरू करेंगे, जब नो से शुरू करेंगे तो उसे नेगेटिव में लिखा जाएगा। नो आई डिड नॉट, नो मीन्स नहीं, आई डिड नॉट मैंने नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट आ गया। जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सी आर डियर, मैंने एक हिरन नहीं देखा। नेक्स्ट है, अगर कहीं somebody आ जाए, somebody मीन्स कोई, तो उसकी जगह nobody कर देना है। nobody मीन्स होता है कोई नहीं। तो somebody has stolen my wall, किसी ने मेरी वॉल चुरा ली है। तो nobody has stolen my wall, किसी ने मेरी वॉल नहीं चुराई है। अब either और आ जाएगा तो उसके स्थान पर आपको neither nor करना है। either और का मतलब होता है या तो या, तो नेगेटिव में neither nor करना है, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी हिसाब से जैसे somebody का nobody करने से ही नेगेटिव हो गया था, उसी हिसाब से either और का neither nor करने से नेगेटिव हो जाता है। जैसे either सी, या तो वह, और you are guilty, या तुम अपराधी हो। तो ये हो जाएगा ना तो वह ना तुम गिल्टी अपराधी हो। ऐसे सी वेंट समवेयर, वह कहीं चली गई, तो समवेयर हो जाएगा कहीं, तो उसका नेगेटिव होगा नोवेयर। नोवेयर मीन्स कहीं नहीं। जब नोवेयर आप कर देंगे तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो
इसी हिसाब से सी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा प्रथम आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऑलवेज दे रखा है तो ऑलवेज की जगह केवल आपको नेवर कर देना है और वो निगेटिव में बदल जाएगा। तो सी नेवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह कभी क्लास में प्रथम नहीं आती है, फर्स्ट नहीं आती है। अब ये स्टूडेंट देखो, ये इंपरेटिव के सेंटेंस है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि केवल पहले डू नॉट का यूज करना है। डू नॉट का मतलब होगा मत, ओपन मीन्स खोलो, द डोर दरवाजा, यानी दरवाजा मत खोलो, दरवाजा ना खोलो। तो इंपरेटिव का सेंटेंस आ जाएगा तो आपके लोग क्या करना है, डू नॉट का यूज कर देना है पहले। अगर प्लीज आ गया है, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी हेल्प को करो, तो ये भी इंपरेटिव का सेंटेंस है। इसमें भी हमें क्या करना है, प्लीज डोंट का प्रयोग कर दें या डू नॉट का यूज कर दें। प्लीज डोंट हेल्प हिम, कृपया उसकी हेल्प मत करो। आगे है, देखो स्टूडेंट, अगर अवॉइड आ जाए, स्टॉप आ जाए, तो इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा होगा। अवॉइड स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग, दोनों का मतलब है धूम्रपान बंद करो, यानी धूम्रपान से दूर रहो। ठीक है, इसका मतलब अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से दूर रहो। स्टॉप, अब ये है स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। तो अवॉइड आ जाएगा तब भी डू नॉट का यूज करना है आपको। जब डू नॉट का यूज कर दिया जाएगा तो इंपरेटिव की तरह, तो उसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। अगला है स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, तो ये हो जाएगा डू नॉट टॉक। जब डू नॉट आ जाएगा तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आनी है। ऐसे ही ये है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट वाला, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करो। जब ऑलवेज आ जाएगा तो आपको यहां पर नेवर तो करना है, लेकिन नेवर करके ही छोड़ दोगे इस सेंटेंस को तो ये सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अफर्मेटिव निगेटिव जो बता रहा हूं वो 9th और 10th क्लास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो बता रहे हैं ये वाला सेंटेंस, ऑलवेज की जगह नेवर करके छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कभी अपने टीचर्स का सम्मान मत करो, जो कि गलत होगा। तो इसलिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है ऑलवेज में, ऑलवेज के साथ इंपरेटिव में, जिसमें टीचर्स के सम्मान की बात, माता पिता की आज्ञा मानने की बात, यानी कि अच्छे उपदेशों का वर्णन हो, अच्छी टीचिंग का वर्णन हो, तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको नेवर तो करना ही करना है, लेकिन जो वर्ब आया होगा उस वर्ब का एंटोनिम बदलना है, यानी विलोम करना है, तब उसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम निकलेगा और वो नेगेटिव में भी बदल जाएगा। इसलिए हम इसको करते हैं नेवर इंसल्ट योर टीचर्स, कभी अपने टीचर्स का अपमान मत करो। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स आज तुम्हें ये 8-9 मिनट में अफर्मेटिव से निगेटिव बदलना आ गया होगा। और अगर निगेटिव से अफर्मेटिव बदलने को आएगा तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो इससे बाहर हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए, या जिस क्लासेस में भी अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने को आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कृपया 2 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करना आपको आ गया। दैट्स ऑल।